गंगा को मोक्षदायिनी पाप नाशिनी बोला गया है। जब हरिद्वार में आप स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहाँ से जल भी जरूर लेके आते होंगे। तो कहाँ से हमें गंगा जल अपने घर के लिए लाना चाहिए वो इस ब्लॉग में हम बात करेंगे, और साथ ही हम बात करेंगे कि गोमुख से गंगा सागर तक कौन सी जगह से गंगा जल घर को नहीं लाना चाहिए और क्यों। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद विकास। और आज हम लोग आए हुए हैं गंगा स्नान के लिए पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान या तीर्थों में कहीं पर भी स्नान करना बहुत फलदायी होता है। और साथ ही इस महीने में कहा जाता है कि जप तप ध्यान और साथ में दान दक्षिणा भी बहुत फलदायी होता है और महीनों की अपेक्षा में। पुरुषोत्तम मास में गंगा स्नान का महत्व या तीर्थों में जाने का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि पिछले साल जो महाकुंभ मेला लगा था उसी की तरह यहाँ भी भीड़ है। लोग एक तो गंगा स्नान के लिए आए हैं और यहाँ से इसके बाद ज्यादातर लोग जाएंगे चार धाम यात्रा के लिए, जो सोने पे सुहागा है पुरुषोत्तम मास में। अब हम लोग हर की पौड़ी के पास में पहुँचने वाले हैं और सबसे पहले हम जूते चप्पल अपने रखवा देते हैं। यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है, आप लोग भी यहाँ पर अपने जूते चप्पल रखवा सकते हैं। प्रस्थान करते हैं हर की पौड़ी की ओर। लाखों की संख्या में भक्त लोग आए हैं। ऐसा लग रहा है ये भी एक महाकुंभ चल रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है दोनों तरफ गंगा घाट के। जहाँ देखो भीड़ ही है। अब मोदी जी और योगी जी ने हिंदुओं को जागृत कर दिया है, इसी का ये फल देख रहे हैं आप। चलो हम भी अब इस मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगा के आते हैं। स्नान करके आ गए हैं। बिंदी चले गई, कोई बात नहीं, बिंदी लग जाएगी। बहुत ज़्यादा भीड़ है। करण और मैं भी गंगा स्नान करके आते हैं। आगे नहा के दोस्तों, मैंने शुरू में बोला था कि हम गंगा जल कहाँ से भर के लाएं हरिद्वार जाएं। तो हरिद्वार में गंगा जल हर की पौड़ी तो बहुत बड़ी है। हर की पौड़ी में एक जगह है ब्रह्मकुंड, जो हमारे पीछे दिख रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी हरिद्वार। इसी के पीछे में गंगा नदी जहाँ पर ये बह रही है वहाँ से हम लोग गंगा जल भर के लाएंगे। दोस्तों, आज हम जिसे हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड कहते हैं, स्कंद पुराण और वामन पुराण के अनुसार वो हमेशा से ऐसा पक्का घाट नहीं था। सतयुग और त्रेता युग में यह पहाड़ी के बीच प्रकृति द्वारा निर्मित एक बेहद पवित्र और दिव्य सरोवर था। इसकी कहानी अभी मैं पूरी आगे चल के बताता हूँ। इसके यहाँ पर से जल भरने के तीन प्रमुख कारण हैं क्यों इसको सबसे ज्यादा पवित्र इस जगह को माना जाता है जल के लिए। हालांकि गंगा तो मोक्षदायिनी है, पापों को हरने वाली है। आप तन मन धन से जहाँ से भी गंगा जल लाएंगे शुद्ध है, पवित्र है। यहाँ पर की विशेषता मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि क्यों यहाँ पर गंगा जल यहाँ का विशेष माना जाता है। इसकी कहानी शुरू होती है जब देवता और राक्षस लोग समुद्र मंथन कर रहे थे, तो विंध्याचल पर्वत समुद्र के अंदर धंसने लगा। तो भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लेके विंध्याचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। उसके बाद फिर समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले, और जो 14वां रत्न निकला वो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए। तो अमृत कलश राक्षस लोग जब लेके भाग रहे थे तो जयंत ने पक्षी का रूप लेके उस कलश को उनसे छीन लिया। और फिर उसके बाद देवताओं और राक्षसों में 12 साल तक, यानी 12 दिन, देवताओं के 12 दिन और हमारे 12 साल तक युद्ध चलता रहा। तो इस युद्ध में छीना झपटी के दौरान 4 बूंदें इस पृथ्वी पर गिरी। एक बूंद गिरी प्रयागराज में संगम के पास में, जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती जी का संगम होता है। दूसरी हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड के पास, जहाँ पर ये ब्रह्मकुंड है, इसी जगह पर गिरी। और एक नासिक में और एक उज्जैन में। और इसीलिए इन
चारों जगह में अमृत की बूंद गिरने से कुंभ मेले भी लगते हैं। कुंभ मेले लगने का कारण यही है। और यहाँ पर ये ब्रह्म कुंड में अमृत की बूंद छलक के गिरी, तो इसलिए इस स्थान को अति पवित्र माना गया है। और दूसरा इसका नाम ब्रह्म कुंड क्यों पड़ा, इसकी भी कहानी है। दोस्तों, जैसा मैंने अभी बताया कि स्कंद पुराण और वामन पुराण के अनुसार यहाँ पर एक प्राकृतिक जलाशय था और इस जलाशय में अमृत की बूंद गिरी। और इस पवित्र जगह को देखकर राजा भगीरथ के पूर्वज राजा श्वेत ने यहाँ पर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को बोला। तो राजा श्वेत ने निस्वार्थ भाव से ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु, यह स्थान हमेशा के लिए आपके नाम से पवित्र हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु करके तब से इस मुख्य घाट का नाम ब्रह्म कुंड पड़ गया। और कालचक्र घूमता रहा और लाखों साल बीत गए। फिर भगीरथ जी ने कैसे गंगा जी को इस धरती पर अवतरित किया, ये कहानी तो आपको मालूम ही है। सूरज की किरणें जब गंगा नदी के पानी और उस कुंड पर पड़ती हैं तो पूरा दृश्य अलौकिक और देवी दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस तरह से राजा श्वेत की तपस्या और भागीरथ जी का प्रयास एक जगह पर आकर मिल गए, जिससे यह कुंड अति अति पवित्र हो गया। इसीलिए यहाँ से गंगा जल घर के लिए लाने का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। कहीं पर यह भी है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था। हालांकि उन्हें प्रथम यज्ञ तो त्रिवेणी में किया था, प्रयागराज में संगम में किया था। इसीलिए वहाँ पर हर 12 साल बाद वहाँ पूर्ण कुंभ लगता है और 144 साल बाद महाकुंभ लगता है त्रिवेणी संगम में। और यहीं पर ब्रह्मकुंड के पास में ही एक मंदिर है, जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था। उसी के पीछे साइड में ब्रह्मकुंड से मिलते हुए एक ये मंदिर है। यहाँ पर विष्णु भगवान के चरण भी हैं, आप यहाँ भी उनके चरणों का दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे, भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था, राजा बलि से यज्ञ में 3 पग भूमि मांगी थी, तो उसी समय जब भगवान ने ब्रह्मांड में अपने चरण रखे तो उनके चरणों का फैलाव रुका नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कमंडल से भगवान के चरणों को धोया और चरणों को धोने के बाद जो पवित्र जल एकत्र हुआ वही गंगा कहलाई। और बाद में भगीरथ जी ने कठोर तपस्या करके स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर लाए। और क्योंकि गंगा भगवान विष्णु के चरणों को छूकर पैदा हुई थी, इसलिए उन्हें विष्णुपदी भी कहते हैं। और जब गंगा हरिद्वार पहुंची तो भगवान विष्णु, ऐसा माना जाता है कि उनके स्वागत में वहां पर खड़े रहे और माता गंगा उनके चरणों को छूते हुए आगे निकल गई। तो उनके चरणों की छाप यहाँ पर शिला में पड़ गई, तो इसलिए यह जगह पवित्र हो जाती है। तो भगवान विष्णु के उपस्थित से इस जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको हरि की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। और गंगा जी भी हमेशा उनको छू के चलती हैं। और दूसरा यहाँ पर है भगवान शिव जी के नाम से भी इसका नाम है हरद्वार। अब इसको बदल के हरिद्वार हो गया है, नहीं तो इसका नाम हरद्वार, हर का द्वार, हर मतलब शिव जी का द्वार इसका नाम है। इतना चमत्कारी है कि यहाँ तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा एक साथ मिलती है। और अब जब आप गंगा स्नान करने के बाद महसूस करते होंगे अपने आप को तरोताजा, एक ऊर्जावान, ऐसा अपने आप को महसूस करते होंगे, उसका कारण यही है। स्नान के बाद अगर यज्ञ करें तो सोने पर सुहागा, नहीं तो कम से कम यहाँ पर हवन कुंड में हवन सामग्री से आहुति दे सकते हैं। जैसा कि लोग यहाँ पर हवन सामग्री से यहाँ पर आहुति दे रहे हैं। हवन के बाद हो सकता है तो दीपदान भी जरूर करें और दान दक्षिणा जितना आप कर सकते हैं वो भी जरूर करें। अब इतना कर लिया है तो जो गंगा मैया का मूर्ति रूप में जो मंदिर है बने हुए हैं और जो मूर्तियां बनी हैं वहाँ भी जरूर दर्शन करें। और यहाँ का चरणामृत लेना ना भूलें, बहुत ही टेस्टी होता है। और एक काम यहाँ बिल्कुल मत करना, क्या एक काम यहाँ बिल्कुल मत करना, अपने नहाए हुए कपड़ों को यहाँ मत फेंकना। गंगा मैया आपके पाप धोती है, आपके कपड़े नहीं। शुरू में मैंने बोला
था कि कहाँ का गंगा जल अपने घर नहीं ले जाना चाहिए, वो जगह है काशी विश्वनाथ। क्यों नहीं ले जाना चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप फरीदाबाद से आ रहे हैं तो ओल्ड फरीदाबाद से हरिद्वार 5 ट्रेनें चलती हैं, जिसमें से 2 ट्रेनें रोज चलती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धर्मशाला